गरीब लड़का की मेहनत। एक दिन राजू अपने दोस्त के घर गया और उसके दोस्त ने उसे एक पुरानी पुस्तक दी। राजू ने उसे पढ़ना शुरू किया और उसे बहुत पसंद आई। पुस्तक में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए एक विद्यालय का जिक्र किया गया था। विद्यालय जाने की इच्छा राजू में भर गई। राजू के माता पिता ने उसकी योजना के बारे में सुना और उन्होंने उसे इस बारे में समझाया कि धन की कमी के कारण यह संभव नहीं है। राजू बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। वे दिन रात राजू ने मेहनत करके पुरानी चीज़ों की दुकान में काम शुरू कर दिया। राजू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और बहुत जल्दी उसकी दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। लोग राजू के पुराने चीज़ों के प्रति रुचि दिखाने लगे और वे उन्हें उचित मूल्य पर बेचता था। धीरे धीरे राजू की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। उसने अपने दुकान को बड़ा करके अपने गांव में एक छोटा सा उद्योग स्थापित किया। वह और भी लोगों को रोजगार देने लगा और गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने लगा। राजू की सफलता का समाचार गांव के सभी लोगों तक पहुंच गया। एक दिन एक प्रख्यात व्यापारी गांव आया और राजू के दुकान में आया। व्यापारी ने राजू के व्यवसाय को देखकर उसकी प्रशंसा की और उसे अपने शहर में अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। राजू खुशी से भर गया क्योंकि यह उसका सपना था और उसकी मेहनत उसे वहां तक पहुंचा रही थी। वह व्यापारी के साथ शहर गया और वहां एक बड़ी दुकान खोली। राजू की दुकान शहर में बहुत प्रशंसा प्राप्त करने लगी और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने अपनी दुकान में नवीनतम और अद्वितीय उत्पादों का विक्रय करने का नया धार्मिक आरंभ किया। लोग राजू की दुकान से खरीदारी करने के लिए दूर दूर से आने लगे। व्यापार के साथ साथ राजू ने अपनी संघर्षों और मुश्किलों के बारे में भी कई बच्चों को प्रेरित किया। उन्होंने एक निस्वार्थ संगठन बनाया जहां उन्होंने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान की। राजू ने दूसरे गरीब बच्चों को विद्यालय जाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी। धीरे धीरे राजू का नाम न केवल अपने व्यापारी धर्म में बल्कि अच्छे कार्यों के कारण भी मशहूर होने लगा। उसकी कहानी जनसाधारण के बीच एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई। लोगों ने उसे आदर्श माना और उसके साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए।